वेलकम टू ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजित कुमार, आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग समझेंगे बेसिक से इसको क्या क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ मीन बाय द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ द चार्जेज। ये द बेसिक डिफिनेशन एंड सिंपल डिफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेज। चार्ज का हम लोग स्टडी करते हैं। तो चार्ज का स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट हमें क्या जानना होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय चार्ज। तो चार्ज को जानने के लिए हमें सबसे पहले एटम्स को जानना होगा, क्योंकि जो चार्ज का जो सोर्स होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वी नो सब पार्टिकल ऑफ द एटम्स। ये क्या है? सब पार्टिकल्स है एटम्स का। एटम्स के सब पार्टिकल्स क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन इज चार्जलेस क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्लियर हो गया कि चार्ज क्या चीज़ होता है। चार्ज बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के कारण ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। देन व्हाट इज़ द सोर्स। बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि चार्ज का जो सोर्स है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इलेक्ट्रॉन पे जो होगा वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। फिर हम कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो ये क्या होगा? लाइक और अनलाइक चार्ज। प्लस 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 क्या होगा? लाइक चार्ज होगा। माइनस माइनस क्या होगा? अनलाइक चार्ज होगा। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अगर माइनस चार्ज और माइनस चार्ज को एक साथ रखेंगे तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड करेंगे, कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को अगर कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड करेंगे, रखेंगे, तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप क्लियर हो गया कि चार्ज क्या होता है। सोर्स ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। लाइक चार्ज रिपेल करता है। लाइक मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? दैट इज़ द कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स। कंडक्टर, इंसुलेटर्स, हम तो नाम तो सुने होंगे हम लोग कि व्हाट इज़ मीन बाय द कंडक्टर एंड व्हाट इज़ मीन बाय द इंसुलेटर्स। तो समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर, द कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल, लाइक एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो सिंपल वे में अगर हम इसको समझें तो ये व्हाट इज़ दिस। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होगा, एंड दैट इज़ द कंडक्टर। तो ये क्या है? जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। एल्युमिनियम, कॉपर, ऑल आर द मेटल्स, ऑल दीज आर द मेटल्स, एंड इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हर एक मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। दैट्स वाई ऑल मेटल्स इज नोन एज कंडक्टर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलेटर। व्हाट इज़ मीन बाय द इंसुलेटर। तो इसका अपोजिट होगा। उसमें क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। सिंपल, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल in which electrons are not free to move anywhere, like plastic और wood। तो क्लियर है
कंडक्टर और इंसुलेटर क्लियर है। इंसुलेटर, कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? कंडक्टर मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। इंसुलेटर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। इसका कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो एल्युमिनियम और कॉपर है, और इसका कुछ एग्जांपल देखा जाए तो प्लास्टिक और वुड है। तो क्लियर हो गया अप टू दिस? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या लिखा हो गया? फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का चलना ही इलेक्ट्रिक करंट है। कहाँ चलेगा? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव करेगा, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कुछ ऐसे भी डिफ़ाइन किया गया है कि फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे भी डिफ़ाइन किया गया है। देन इसको I इक्वल टू क्या होगा? सिम्बॉलिकली इसको I से डिनोट करते हैं। देन I इक्वल टू क्या होगा? Q डिवाइड बाई T। Q डिवाइड बाई T, इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो ऐसे भी डिफाइन किया गया। द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो डिफाइंड चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिम्बॉलिकली इसको I से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है दैट इज़ द एम्पियर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है। हालांकि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात मीन्स लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट, है ना। लेकिन डायरेक्शन की बात करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब ये डायरेक्शन की बात क्यों आई? क्योंकि दो टाइप का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली होता ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो प्रोटॉन राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या माना जाएगा? करंट का डायरेक्शन क्या माना जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में, या फिर प्रोटॉन के डायरेक्शन में माना जाएगा। तो एक्चुअली हम जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में माना गया है। पॉजिटिव चार्ज एरो से देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज एंड करंट का डायरेक्शन, दोनों को हम करंट से कंपेयर करेंगे। नेगेटिव चार्ज के एरो को देखते हैं और करंट के एरो को देखते हैं तो अपोजिट है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को देख पा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन को देख पा रहे हैं, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं? कि हम ये बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन सेम होगा। करंट का डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। क्लियर है? तो करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे? पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन किधर लेंगे? नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों करंट का डायरेक्शन होगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर बिकॉज इन द इंसुलेटर प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन आर द फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। सेम चीज़ हमने बताया था। इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर मतलब फ्री चार्ज नहीं होते हैं। फ्री चार्ज का मतलब क्या? कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन नहीं होंगे, इसलिए उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर बिकॉज इन द इंसुलेटर प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर द फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। फिक्स्ड होता है, मूव नहीं कर सकता। और फिक्स्ड क्यों होता है?
उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होता है। तो उसमें ना बैंड होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, तो इसको हम लोग डिटेल में हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ करंट फ्लो नहीं करता है। इसलिए रीज़न भी हम लोग जानते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में जाकर के क्यों इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिर क्या रीज़न है ना, तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों के लेवल्स में सिर्फ इतना पढ़ना है कि इंसुलेटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सॉरी, कंडक्टर के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए बटन को। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं हम। देखो बेसिकली अगर नाम से क्या क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, नाम से अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट यहाँ पे जो डिफिनेशंस लिखा गया है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है दैट वर्क इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इससे पहले क्या बताया था, सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो डिफिनेशन है, और इसका यूनिट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसका यूनिट क्या होता है, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है दैट इज़ द वोल्ट। वोल्ट इसका यूनिट होता है। वोल्ट को कैसे डिफाइन, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइंड 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन कुछ इस तरीके से, 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट if 1 joule of work has to be done in taking 1 coulomb charge from one point to another point। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। 1 वोल्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन in taking 1 coulomb of charge from one point to another point। जब 1 जूल वर्क होगा, जब 1 कूलम चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे, उस ले जाने में 1 जूल जो वर्क होगा, एंड दैट इज़ नोन एज द 1 वोल्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। As water flows from high level to low level, similarly the electric current flow from high potential to low potential। क्या बताया गया है, अगर हमारे पास 2 कंटेनर, इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 टर्मिनल, हमारे पास 2 कंटेनर है और दोनों में वाटर है। एक में वाटर जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे है और एक में, दूसरे में जो वाटर है वो लो लेवल पे है। दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो सिंपल किधर होगा, हाई लेवल टू लो लेवल होगा, सिंपल। इसमें भी करंट का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश किया गया है। ठीक है।
तो अप टू दिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ द सेल। सेल, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। व्हाट इज द सेल? The difference of the potential may be produced by the battery. The difference of the potential may be produced by the battery consisting of one or more electric cells. तो सेल का काम अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। अभी अभी हमने क्या देखा था कि करंट का फ्लो होगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, चाहे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर ना हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसके लिए चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी वही काम करता है, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय द बैटरी। तो डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि करंट फ्लो हो सके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में। तो ये सेल का सिंपल मीनिंग है। अब ये क्या होता है सेल? कभी कभी हम लोग सुनते हैं सेल और बैटरी, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड बैटरी? ओके, तो एक सेल का मतलब क्या होता है और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे सेल एक साथ ज्वाइन कर देते हैं हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस में। अब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो तो थोड़ा सा हायर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस। तो बहुत सारे सेल को एक साथ अगर हम डिस्कस कर देते हैं ना, तो दैट इज़ नोन एज द बैटरी, है ना। एंड बंच ऑफ सेल्स इज़ नोन एज द बैटरी। इस तरीके से हम लोग बैटरी को डिफाइन करते हैं, है ना। तो सेल और बैटरी का ऑलमोस्ट एक ही काम होता है। सेल, बहुत सारे सेल एक साथ कनेक्ट कर दिया तो वो बैटरी हो गया। तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक, डिफिनेशन ऐसे सिंपल डिफिनेशन आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, एक कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि दिखाया गया, फॉर एग्जाम्पल फिगर गिवन बिलो shows the typical electric circuit comparing a cell and the electric bulb and the switch। क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है? हाँ, एक तो हो गया सर्किट। सर्किट में क्या क्या होना चाहिए जनरली, सर्किट के क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए? तो सर्किट जो जनरली होता है वायर होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे बैटरी एंड बल्ब, इसके एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स भी टू टाइप के होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट होते हैं, दूसरे पैसिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिव एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स होगा दैट इज़ द एक्टिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैटरी है और बल्ब है। इस फिगर में अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें, बैटरी और बल्ब। तो एनर्जी कौन जनरेट कर रहा है, बैटरी जनरेट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ द एक्टिव एलिमेंट। एंड बल्ब क्या कर रहा है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज़ द पैसिव एलिमेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद एक एक करके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं।
थैंक यू।